हेलो फ्रेंड्स, बिगनर्स कोर्स 100 डे चैलेंज में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोगों का 62 डे है। आज मैं आप लोगों को टेकिंग वाला ब्लाउज, जो 4 डॉट ब्लाउज का हम लोगों का क्लास चल रहा था, उसका आज लास्ट डे है। उसमें आज हम लोग फाइनल सिलाई डालेंगे। जो हम लोगों को फिटिंग सिलाई कहाँ से डालना होता है, बाह का फिटिंग सिलाई कहाँ से डालना होता है, उसका क्या मेजरमेंट है, आइए मैं आप लोगों को आज समझा देती हूँ। और ये जो 4 डॉट ब्लाउज है, इसमें हम लोग गला में हाथ से हेम किए हैं और कमर में और बाह का मोहरी में हम लोग मशीन से हेम किए हैं। अगर आप लोगों को मशीन से किस प्रकार से हेम करे देखना है तो आप लोग प्ले ग्रुप में जाके देख लीजिए। तो आइए हम लोग फिटिंग सिलाई कैसे डालेंगे वो पहले देख लेते हैं। इतना दूर तक हम लोगों का ब्लाउज बन के रेडी था। हम लोग अभी इसमें फाइनल सिलाई नहीं डाले हैं और बाह का भी हम लोगों का मशीन से हेम करके इतना दूर तक का रेडी था। इसमें भी हम लोग फाइनल सिलाई नहीं डाले हैं। आज हम लोग दोनों में फाइनल सिलाई बॉडी मेजरमेंट के हिसाब से किस प्रकार से डालेंगे वो भी सीख लेंगे और इसका कांखी जोड़ने का तरीका भी सीख लेंगे। यहाँ पे हम लोग टेकिंग डालने के बाद 1 इंच का शेप काटना था, लेकिन मैं आप लोगों को ये नहीं काट के बताई थी, ये भी आज हम लोग काट लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग किस हिसाब से फिटिंग सिलाई डालते हैं वो देख लेते हैं। कपड़े में समझने से पहले हम लोग पेपर में समझ लेते हैं। ये मानिए हम लोग का कपड़ा में ही हम लोग कर रहे हैं। टेकिंग का दाग अभी हम लोग नहीं लगाएंगे क्योंकि इसमें हम लोग सिलाई नहीं करेंगे, जो कि हम लोग कपड़े में कर चुके हैं। अभी हम लोगों को यहाँ कांखी के पास लेना है सीने का हिसाब से, क्योंकि ये डीप गला है। तो सीना है 32 इंच, 32 का हो जाएगा। मैं मार्कर बदल बदल के आप लोगों को बता रही हूँ ताकि आप लोग इसे अच्छे से समझिए। 32 का चौथा हो जाएगा 8 इंच। हम लोग ठीक 8 इंच पे ही दाग लगाएंगे। कमर है 28 इंच, 28 का चौथा हो जाएगा 7 इंच। तो हम लोग यहाँ कमर का चौथा पे दाग लगाएंगे इस प्रकार से। ये हम लोगों का फिटिंग सिलाई हो गया। अगर किसी को लूज करना रहे तो हम लोग इसमें सिलाई डालते समय ही 2 पॉइंट हटा के इस प्रकार से 2 एक्स्ट्रा सिलाई और डाल देते हैं, ताकि अगर किसी को लूज करना रहे तो ज़्यादा खोलना या ज़्यादा सिलने का ज़रूरत नहीं पड़े। हम लोग इसे थोड़ा सा कांखी में खोल के इसको लूज कर सकते हैं। मान के चलिए पूरा बॉडी में अगर 1 इंच ढीला होता है तो हम लोग उसका 1 इंच का हिसाब 2 पॉइंट पे मानते हैं, क्योंकि 1 इंच पे 8 दाग होता है। तो अगर हम लोग इसका 8 दाग का चौथा हिस्सा निकाले तो 2 पॉइंट ही होता है। तो हम लोग 2 पॉइंट दूरी दूरी पे एक एक सिलाई डाल देंगे। और ये रुबिया कपड़े के हिसाब से बता रहे हैं। अगर अस्तर वाला बनाएंगे तो 2 दाग ढीला करेंगे, और अगर पैडेड ब्लाउज बनाएंगे तो और 2 दाग ढीला करेंगे। ये आप लोग ध्यान रखिएगा। तो मैं अभी रुबिया में बता रही हूँ, इसलिए ये मैं डायरेक्ट सीना के हिसाब से दाग लगा रही थी। उसी हिसाब से हम लोग बाह में भी लगा लेंगे। बाह में लगाएंगे, सीना का चौथा हिस्सा 32 इंच हो रहा है, तो हम लोग 32 का चौथा हो जाएगा 8 इंच। तो हम लोग इसमें 1 इंच माइनस करेंगे। और मोहरी है 10 इंच, 10 इंच का आधा 5 इंच में दाग लगाएंगे। इसमें भी हम लोग 2 पॉइंट लूजिंग डालेंगे। अगर मानिए हम लोगों को बॉडी में ढीला करना पड़ेगा तो हम लोग इसमें भी एक सिलाई खोल के सिर्फ इतना दूर तक का, सिर्फ अगर यहाँ तक का हम लोग अगर सिलाई खोल लेंगे ब्लाउज में, तो ये हम लोग आराम से ढीला करके फिर से इतना दूर का सिलाई डाल सकते हैं। तो हाथ में सीना का चौथा में माइनस 1 इंच कांखी के पास। इसके लिए हम लोगों को पूरा कांखी का गोलाई नापने का कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि किसी का भी हाथ का मोटा होना या पतला होना, उसके साथ साथ हम लोगों का सीना का भी पतला होना या मोटा होना इफेक्ट करता है। छाती का हिसाब फिर अलग हो जाता है। छाती किसी का कम हो सकता है, ज्यादा हो सकता है। एक ही नाप में सीना एक ही नाप का होता है, लेकिन छाती कम ज्यादा हो सकता है। तो हम लोग छाती के हिसाब से भी हाथ में फिटिंग दाग देते हैं। वो कैसे देते हैं, तो छाती का चौथा में 2 इंच माइनस करके। आप लोग को इस दोनों में से जो सही लगे आप लोग वो अपना सकती हैं। इसमें अगर आप लोग सीना के हिसाब से कीजिएगा तो सीना का चौथा में 1 इंच माइनस कीजिएगा, और छाती के हिसाब से कीजिएगा तो छाती का चौथा में आप लोग 2 इंच माइनस कीजिएगा। अभी मैं आप लोगों को ब्लाउज के कपड़े में भी समझा देती हूँ। हम लोग यहाँ पे सीना पे दाग लगा लेंगे। सीना है 40 इंच, 40 का चौथा होता है 10 इंच। उसमें अगर हम लोग 1 इंच माइनस करेंगे तो हो जाएगा 9 इंच। मोहरी है 14 इंच,
14 का आधा हो जाएगा 7 इंच। 7 इंच इसमें हम लोग 7 इंच पे कोई लूजिंग ऐड नहीं करेंगे। यहाँ पे भी हम लोग 2 पॉइंट हटा के एक सिलाई चलाएंगे। इसे हम लोग फुट के हेल्प से 1 फुट के दूरी पे भी हम लोग सिलाई चला सकते हैं। इस प्रकार से हम लोग 3 सिलाई चलाएंगे। इसी प्रकार से मैं दूसरे स्लीव में भी दाग लगा लेती हूँ। इस प्रकार से हम लोग दाग लगा के इसके ऊपर सिलाई चला लेंगे। अभी मैं बॉडी वाला भी बता देती हूँ। ये जो ब्लाउज है, इसमें जो चौड़ा वाला निकला हुआ पट्टी है, यहाँ पे जो ये निकला हुआ वाला पट्टी है, इसको हम लोग नहीं नापेंगे, क्योंकि ब्लाउज में जब हुक लगाएंगे तो ये वाला पट्टी हम लोगों का अंदर की तरफ चला जाता है, जो कोई गिनती में नहीं आता है। इसीलिए इसको छोड़ के हम लोग नापेंगे। हम लोग इसका गोलाई से कमर को नापेंगे इस प्रकार से। ये 45 इंच का हो रहा है। हम लोगों को चाहिए 36 इंच। हम लोगों को चाहिए 36 इंच और ये हो रहा है 45 इंच। तो दोनों में हम लोग बीच का हिस्सा नाप लेते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इंच। आप लोगों को बहुत डिटेल में मैं समझा रही हूँ ताकि आप लोग कोई गलती ना कर दे। तो ये 9 इंच का हो रहा है। अभी 9 इंच को हम लोग इंची टेप में 4 फोल्ड करेंगे। इस प्रकार से 9 इंच को हम लोग 4 फोल्ड करेंगे। 4 फोल्ड करने से हो रहा है 2 पे 2 दाग ज्यादा। तो ये जो उल्टा वाला हिस्सा है, आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ पे डार्ट है। उल्टा वाला हिस्सा में साइड की तरफ से हम लोग 2 पे 2 दाग पे दाग लगा लेंगे इस प्रकार से। ये हम लोग दोनों साइड लगाएंगे। ये हम लोग दोनों साइड लगाएंगे। इस प्रकार से लेके इसे ऐसे मिला लेंगे। अभी इसमें भी हम लोग इतना दाग लगाने का जरूरत नहीं है। हम लोग मशीन पे एक दाग लगा के फिर 2 पॉइंट हटा के हम लोग सिलाई चला लेते हैं। लेकिन ये मैं आप लोगों को समझाने के लिए बता रही हूँ। जो कोई भी चीज में छोटा छोटा बात है, आप लोग गलती ना कर दें। इस प्रकार से स्केल को 2 पॉइंट हटा के इस प्रकार से दाग लगा लेंगे। फिर कुछ दूरी पे यानी कि 2 पॉइंट हटा के हम लोग इसमें एक और दाग लगा लेंगे और इसी दाग को यहाँ और यहाँ लॉक करते हुए हम लोग 3 सिलाई चलाएंगे। सेम प्रोसेस हम लोग दूसरे साइड वाले में भी कर लेते हैं। इसी प्रकार से दोनों साइड हम लोग सिलाई चला लेंगे। हम लोग हाथ का भी दाग लगा चुके और कमर का भी दाग लगा चुके। अभी मैं इसको सिल के आप लोगों को बता देती हूँ। पहले हम लोग बाँह का सिलाई कर लेते हैं। पहला वाला हिस्सा से 1/2 इंच अंदर की तरफ हम लोग सिलाई स्टार्ट करेंगे। इसे रिवर्स करना है, मतलब पहले पीछे ले जाना है फिर आगे ले आना है। अभी इसको आगे ले आएंगे।
फिर इस साइड भी लॉक कर लेना है। अभी दूसरा वाला सिलाई करेंगे। हाथ में हम लोग 3-3 सिलाई डालेंगे, इसीलिए इसको सिर्फ मुंह के पास हम लोग डबल कर देंगे, क्योंकि अगर ढीला टाइट होगा तो हम लोग इसको खोलेंगे भी। इसको भी मुंह के पास डबल कर दिए। अभी तीसरा नंबर वाला। इसी प्रकार से हम लोग दूसरे वाले का भी सिलाई कर लेंगे। मैं ये सिल के आप लोगों को दिखा देती हूँ। अभी हम लोग हाथ करने के बाद ब्लाउज वाला भी सिलाई कर लेंगे। पहले 1/2 इंच अंदर से स्टार्ट करके इसको नीचे की तरफ ले जाएंगे। इससे क्या हुआ, ये डबल हो गया। और अगर आप लोगों के पास इस टाइप का रिवर्स मशीन नहीं है तो आप लोग किस प्रकार से कीजिएगा मैं वो भी बता देती हूँ। यहाँ आया, इसको रिवर्स करना है तो हम लोग इस प्रकार से घुमा के ऐसे भी अपना काम निकाल सकते हैं। अभी मैं दूसरे का भी कर लेती हूँ। इस प्रकार से अंदर से बाहर लाएंगे, फिर कपड़े को इस प्रकार से घुमा के भी हम लोग रिवर्स वाला काम कर ले सकते हैं। कांखी में जो 1 इंच गोलाई से हम लोगों को ये सामने वाला का काटना था, अभी हम लोग नहीं काटे थे तो इसको पहले हम लोग काट लेते हैं। यहाँ से सिलाई खुल गया है काटने के कारण, इसको हम लोग लॉक कर लेंगे। ये लॉक करने के बाद हम लोग हाथ जोड़ने का प्रोसेस शुरू कर देंगे। अभी हम लोग हाथ जोड़ लेंगे। अभी हम लोग ब्लाउज में बाह जोड़ेंगे। आप लोग ये देख पा रही हैं, ये सामने का पल्ला है और हाथ में भी ये सामने का पोर्शन है। ब्लाउज से ब्लाउज का बाह नापी में 2.5 से 3 इंच 2 इंच बड़ा हो सकता है, ये हिसाब में है। क्योंकि अगर बाह हल्का लूज रहेगा तो पहनने में बहुत अच्छा बैठता है, और बॉडी अगर लूज होगा तो फिनिशिंग अच्छा नहीं लगेगा, कांखी में झोल आ जाएगा, कंधा गिरने का प्रॉब्लम हो जाएगा, आगे से पीछे या पीछे से आगे आ जाएगा। और अगर बॉडी के हिसाब से बाह भी हम लोग टाइट कर देंगे बैठाने के कारण, उसमें भी फिनिशिंग अच्छा नहीं बैठेगा, इसलिए बाह हल्का लूज रहना जरूरी है। अभी इसको बैठाएंगे कैसे, क्योंकि ये तो बड़ा है और ये छोटा है, तो ये मैनेज कैसे होगा, तो मैं ये करके आप लोगों को बता देती हूँ। पहले तो दोनों का कांखी एक साथ पकड़ेंगे, ब्लाउज वाला भी कांखी और ब्लाउज का हाथ वाला भी कांखी, दोनों को साथ में एकदम बिल्कुल ही एक साथ ये रहना चाहिए।
अभी ब्लाउज का जो कपड़ा है इसको हम लोग खींच के बैठाएंगे और हाथ का जो कपड़ा है हल्का लूज रखेंगे। आप लोग इसे थोड़ा ध्यान से देखिए। अभी मैं पूरा गोलाई में इसका मशीन चलाऊंगी। नीचे वाला ब्लाउज वाला कपड़ा है। ब्लाउज वाले कपड़े को हम लोग हल्का हल्का खींच के बैठा रहे हैं। आधा हम लोग क्रॉस कर चुके हैं, यानी कि हम लोग कंधे तक क्रॉस कर चुके हैं। ये सामने टेकिंग तक हम लोग आ चुके हैं। अभी आप लोग देखिए ब्लाउज में बहुत थोड़ा सा कम लूजिंग रह गया, जो इसमें मैनेज हो जाएगा। एक्स्ट्रा बढ़ा हुआ है जो दोनों सामने और पीछे का हम लोग जोड़ते हैं, इसको इस प्रकार से कोना बना के 2 बार फोल्ड करके इसको पीछे की तरफ ले जाएंगे और जो आगे वाला जो बाह वाला है उसको भी 2 बार फोल्ड करके हम लोग आगे की तरफ फोल्ड करेंगे और जितना बचा हुआ है कपड़े को खींच के सिलाई कर देंगे। हमेशा की तरह हाथ का गोलाई में भी हम लोग डबल सिलाई ही डालेंगे। मैं ये डबल सिलाई डाल के आप लोगों को दिखा देती हूँ। ये ब्लाउज पूरा बनके रेडी हो चुका है। इसमें गला का हेम भी हो गया है, मशीन से हाथ का भी हेम हो गया है, नीचे कमर पट्टी का भी हेम हो गया है। सिर्फ हुकाई का काम बाकी है, ये मैं बाद में कर लूंगी। बाह भी हम लोग जोड़ चुके हैं और ये एकदम सिलाई जॉइंट में भी आया है। ये सिलाई मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। आप लोग ये कांखी वाला सिलाई देखिए, दोनों बिल्कुल सीधा में है और हम लोग जो इतना खींच के हाथ को बैठा है, ये आप लोगों को कहीं पे भी थोड़ा सा भी सिलवट नजर नहीं आ रहा होगा। ये दोनों कांखी का सिलाई है। जॉइंट आप लोग देखिए कितना सुंदर से है और कहीं पे भी आप लोगों को थोड़ा भी खिंचाव नजर नहीं आ रहा होगा। इस तरह से अगर आप लोग ब्लाउज बनाइएगा, आप लोगों का ब्लाउज बहुत अच्छा बैठेगा। आप लोग जरूर से मेरे प्रोसेस को ट्राई कीजिए और अगर आप लोग आगे भी चलकर मुझसे सिलाई सीखने की इच्छा रखती हैं और मेरे चैनल में नई हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे साथ जुड़ जाइए। थैंक यू।